वेलकम टू आवर चैनल क्लास 9 एंड 10 लर्नर्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नोट्स को बनाए हैं। इसलिए आपका नोट्स पार्ट 1 नोट्स है। इसके बाद पार्ट 2 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम नोट्स को आप लोगों से प्रोवाइड कराएंगे। और दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जब पीडीएफ को ओपन करोगे, पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग इसको लिख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पेज में आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जितनी भी बेसिक जानकारी है। सबसे पहले लाइट क्या होता है, तो सबसे पहले आपको लाइट पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले लाइट की पूरी बेसिक थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, रे क्या होता है। तो यहाँ तक डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट रेज तक आपको बेसिक जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो टॉपिक है हमारा, जो चैप्टर का नेम है, वहाँ से आपका मेन नोट्स यहाँ से चालू होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब कोई एक प्लेन सरफेस पर, मिरर पर, जब कोई लाइट जब वहाँ पर टकराता है, जब वहाँ पर स्ट्राइक करता है, वहाँ से वो बाउंस बैक होकर के फिर अपने दूसरे पोजीशन पर जाता है। जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, मिरर पर एंगल एक बना कि इंसिडेंस हुआ तो कोई एंगल बना के पड़ा, उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, मतलब कि सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, इंसिडेंस रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद जब आप लोग ये लोग जान लोगे तब आप लोग पढ़ोगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, तो यहाँ पर मैंने उसका मेंशन किया है। दो तरीके होते हैं, दो पॉइंट्स हैं इसके अंदर, दो पॉइंट्स हैं। उसके बाद आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी गई है। इसको आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना है। जब एक लाइट को प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर पर अगर हम करते हैं तो पैरेलल, अगर बीम से लाइट आता है तो पैरेलल ही जाता है। लेकिन अगर हम रफ सरफेस करते हैं तो पैरेलल अगर लाइट आता है तो पैरेलल नहीं जाता है, किसी भी डायरेक्शन में चला जाता है। तो उसके बारे में हम लोग लिखे हैं, नोट को जरूर पढ़िएगा दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट है ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। इमेज कितने प्रकार के होते हैं, तो दो इमेज होते हैं, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज, विजुअल इमेज, रियल इमेज आप लोग मैं ऐसे बता देता हूँ। रियल इमेज जिसको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसका आप लोग नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा रियल इमेज होता है क्या। वर्चुअल इमेज जिसको अनरियल इमेज कहते हैं, जो कि इल्यूजन होता है एक प्रकार से, जिसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं देख सकते। ठीक है, और इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। इसको भी आप लोग यहाँ पर नोट्स में अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंसेज है। अगर आप लोग एग्जाम में आता है तो आप लोग 3 पॉइंट 4 पॉइंट भी लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अगर इमेज जो है छोटा इमेज फॉर्म होता है, जब एक छोटा ऑब्जेक्ट रहता है तब कैसा इमेज फॉर्म होता है, और जब एक बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है तब कैसा इमेज फॉर्म होता है। इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, लैटरल इन्वेंशन क्या होता है। देखते हो आप लोग, जब आप लोग अपना शीशा में, मतलब कि मिरर में आप लोग अपना अगर फेस देखते हो, तो जो आपका राइट साइड वाला फेस होता है वो आपको लेफ्ट साइड में दिखता है, और लेफ्ट साइड वाला इमेज जो है आपको राइट साइड में दिखता है। उसी प्रकार से जब आप लोग एम्बुलेंस को देखोगे, एम्बुलेंस में जो लेटर्स होते हैं वो मतलब कि उल्टे लिखे रहते हैं। क्यों उल्टे लिखे रहते हैं, जब कोई ड्राइवर पीछे से अगर उसको देखता है तो उसको जो इमेज होता है वो बहुत मतलब कि कैपिटल में दिखता है, मतलब कि आप लोग बोलो तो उसको अच्छी तरीके से दिखाई देता है। और इसीलिए लोग उसको एम्बुलेंस गाड़ी जब भी दिखती है तो उसको साइड दे देते हैं, इसीलिए वहाँ पर कैपिटल नहीं लिखा रहता है। उसको मैं कैपिटल बोल रहा हूँ, उसको अच्छी तरीके से सीधा नहीं लिखा होता है, उसको उल्टा लिखा होता है। अगर उल्टा लिखा रहता, सीधा लिखा रहता है तो ड्राइवर सब देखते हैं, सब तो उसको उल्टा दिखाई देता है। तो उल्टा दिखा तो समझ में नहीं आता, तो समझने में टाइम लगता है, इसीलिए वहाँ पर उल्टा लिखा था कि आपको सीधा दिखाई दे। तो लेटरल इन्वर्जन यही होता है, राइट साइड का ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट में। ठीक है, उसके बाद है यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के क्या क्या यूजेस हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर, जिसका चम्मच देखो ना, चम्मच जिसको आप लोग खाते हैं जो अंदर से बेंट होता है उसको कॉन्केव मिरर कहते हैं, और जो बाहर की तरफ निकला होता है उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। हमेशा आप लोग कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर चम्मच से याद रखना है, तब आपको जल्दी याद होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो उस मिरर का रेडियस होता है, जो उस मिरर का सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल क्या होते हैं, जो सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर होता है उसको पोल कहते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ जो उस मिरर को मिलाते हैं, इसको डायग्राम की मदद से हम अच्छी तरीके से और समझ सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम आपको दिया गया है, दोनों कॉन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स मिरर। यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, उसके बाद प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, और उसके बाद जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियाई ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है, इसके बारे में रिलेशन है। उसके बाद रूल्स हैं इमेज ऑब्टेन करने के, कॉन्केव मिरर्स के कितने रूल्स हैं। तो यहाँ पर आपको रूल्स मिल जाएंगे, जब किस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई लाइट इंसिडेंस करता है तो किस तरीके से जाएगा, फोकस पे लाइट करता है तो किस तरीके से जाएगा। तो उसके पर आपके पास 4 रूल्स हैं। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर, इसका भी हम आपके पास कम से कम 6 या 7 इसके भी रूल्स हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, सब आपके नोट्स में प्रोवाइडेड है। उसके बाद कॉन्केव मिरर क्या होते हैं, कॉन्केव मिरर यहाँ से स्टार्ट है। कॉन्केव मिरर यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर क्या क्या होते हैं। उसके बाद जैसे रूल ऑफ कॉन्केव मिरर के बारे में आपने पढ़ा होगा रूल्स। उसके बाद अब आ जाएगा कॉन्वेक्स मिरर का रूल आ जाएगा। फिर उसके बाद इसके अंदर 4 रूल्स हैं। उसके बाद इसके अंदर 2 फॉर्मेशंस होते हैं।
उसके बाद यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, डिफरेंस बिटवीन प्लेन मिरर, अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, अगर उनको बिना छुए हम किस प्रकार से उसमें डिफरेंस पता कर सकते हैं उसके बारे में हमने 3 पॉइंट लिखा है, 3 डिफरेंस लिखे हैं, तीनों का एक इंसिग्निफिकेंट कन्वेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर और न्यू कैरेटियन सिंक कन्वेक्शन, इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद मिरर के ऊपर साइड पॉजिटिव रहता है, नीचे नेगेटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, ये मिरर का होता है, इसके बारे में भी हमने आप लोगों को इमेज से दिखाया। उसके बाद कंक्लूजन जो हमें मिला है उसके बारे में भी हमने पॉइंट वाइज इसको लिख दिया। तो आप लोग को भी अगर नोट्स बनाना है तो ऐसे ही बनाइएगा कि आप लोग को समझ में आए, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखिएगा जिससे कि देखते ही कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद मिरर फार्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये आपका मिरर फार्मूला है, जिससे आप लोग बहुत मतलब कि न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसको आप लोग को सॉल्व करने में इसको बहुत आसानी होगा। उसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस माई मिरर्स, तो उसका फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तब आप लोग को इसको पता चलेगा किस प्रकार से इसका यूज होता है, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा भी एक होता है एम इक्वल्स टू माइनस इमेज बाई डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर आप लोगों ने क्लास 9th में मोल का कुछ फार्मूला पढ़ा होगा उसी प्रकार से इसके अंदर है, जैसे कि 2 फार्मूला होता है, एक ही का मतलब कि एम मैग्निफिकेशन के 2 फार्मूला आपको मिल गए। अब उन दोनों फार्मूले को जैसे कि इमेज h2/h1 इक्वल्स टू माइनस b/u, इन दोनों को भी आप एक फार्मूले की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है, यूज कर सकते हो और इससे भी आप लोग कोई न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को सब्सक्राइब कर दे और हमारे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहे। दोस्तों अगले वीडियो में हम आप लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद इन दोनों चैप्टर्स के दोनों पार्ट्स के हम आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।